हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। मेरा भी कुछ नहीं, बस ऐसे ही बोर हो रही थी तो सोचा चलो कुछ टाइम पास करते हैं। फिलहाल आज पता है मुझे एक स्टोरी याद आ गई। मैं बीटीसी कर रही थी ना, तो वहाँ पर एक सुबह जो असेंबली हॉल में एक कहते ना, कभी मोरल बोलना कभी न्यूज़ बोलना ऐसा बोला जाता था। तो मेरा अक्सर था, मुझे कहानियाँ सुनाना बहुत पसंद है। तो एक बार मैंने किसी न्यूज़पेपर में एक स्टोरी पढ़ी थी। वो स्टोरी ऐसी थी कि मैंने पढ़ी तो बहुत पहले थी, लेकिन इतने सालों तक मुझे वो स्टोरी याद रही। तो मैंने उस दिन असेंबली हॉल में वो स्टोरी सुनाई। इनफैक्ट उस स्टोरी को सुनाने के बाद मुझे वो स्टोरी और ज़्यादा अच्छे से समझ में आई। तो चलो आप लोगों को सुनाती हूँ। उस स्टोरी में क्या था कि एक पिता होते हैं, ऐसी मिडिल क्लास फैमिली। आजकल ज़्यादातर देखा जाए मिडिल क्लास फैमिलीज ज़्यादा हैं, अपर क्लास इतनी का है। तो एक मिडिल क्लास फैमिली का एक फादर था, वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने जाते हैं। तो पहले तो वो एक ऐसे घर में जाते हैं जहाँ पर लड़के वालों की होती है बहुत अच्छी खासी डिमांड, हाई डिमांड होती है। तो बात करके आते हैं, पूछते हैं, मतलब घर में 4 लोगों के बीच में बैठते हैं, पूछते नहीं है कि हाँ बताओ भैया ऐसा ऐसा वहाँ इतनी डिमांड है, ये सब कुछ है। तो उन्होंने वो डिमांड सुनी और उसके बाद घर पे काफ़ी डिस्कस करने के बाद लोगों ने ये बोला कि ऐसा करो, या ऐसे घर में लड़की को तो मत करो, क्योंकि जहाँ आज इतनी डिमांड है कल पता नहीं क्या डिमांड रख दें, लड़की तुम्हारी खुश रह पाए या ना रह पाए। तो वो रिश्ता कैंसिल। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद उन्होंने दूसरा रिश्ता देखा। दूसरे रिश्ते में मतलब घर वाले ऐसे ही थे, गरीब थे, ज़्यादा पैसा भी नहीं मांगा उन्होंने। फिर कहा कि ठीक है नॉर्मल कर दो शादी। लेकिन फिर घर पर आए, फिर डिस्कस किया सब कुछ। तो फिर वही 4 लोगों ने ये बोल दिया कि भैया ऐसे घर में रिश्ता करोगे लड़की का, लड़की खुश भी नहीं रह पाएगी, लड़का क्या कमाएगा क्या खिलाएगा। फिर भी देखा जाए उस लड़के की कमाई ठीक थी, लेकिन 4 लोगों की बातें सुन के कि हाँ ठीक कह रहे हैं, क्या लड़का खिला पाएगा, क्या कर पाएगा, हमारी लड़की ये वो भी रिश्ता आए वही चला गया। ठीक है, फिर कुछ दिन बाद फिर एक रिश्ता। अब वो रिश्ता ऐसा था कि जिसमें लड़के वालों को सिर्फ और सिर्फ लड़की चाहिए थी, उनको कोई दहेज नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा हमें सिर्फ आपकी लड़की पसंद है, सिर्फ लड़की से शादी करा दो, हम उतने में ही खुश। अब ठीक है सुना, घर पे गए, फिर 4 लोग रिश्तेदारों के बीच में बैठे, बात किया सब कुछ। लड़का भी अच्छी नौकरी से था, सब कुछ बढ़िया था, बात की। अब रिश्तेदारों ने फिर से बातें करना शुरू। अब बातें कुछ यूं हुई, सुनिए। तो अब बातें कुछ ऐसे शुरू हुई कि भैया जब लड़का नौकरी करता है, अच्छा खासा लड़का है, कमाई भी बढ़िया है, और वो लोग मांग भी कुछ नहीं रहे हैं, जरूर लड़के में कोई कमी है। नहीं तो आज के समय में ऐसा हो ही नहीं सकता कि लड़के वाले पैसा ना मांगे और इतने बड़े घर के लड़के लोग पैसा ना मांगे। भाई ऐसे घर में लड़की मत करना, हो सकता है लड़के में कोई कमी होगी। अब वो भी रिश्ता आए गए चला गया। कुल मिलाकर हुआ ये कि बेचारी उस लड़की का रिश्ता तो कहीं हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि पेरेंट्स अपना फैसला खुद ले ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने उन रिश्तेदारों, उस गली मोहल्ले के लोगों को इतना ज़्यादा वरीयता दे रखी थी कि उन्होंने मतलब अपने फैसले के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहा। मोरल ऑफ द स्टोरी, अच्छा उस टाइम पर तो वो जस्ट मैंने ऐसी स्टोरी सुना दी, लेकिन आज के टाइम पे मैं अगर उस स्टोरी का मोरल अगर सेट करती हूँ तो मुझे यही लगता है कि अगर जिम्मेदारी आपकी है तो फैसला भी आपका होना चाहिए। 4 लोगों से डिस्कशन कर लेने के बाद भी फैसला आपका खुद का अपना ही होना चाहिए। सही गलत की पहचान आपकी अपनी होनी चाहिए। ये नहीं कि फलाने ने बोल दिया तो वो गलत है, फलाने ने बोल दिया तो वो सही है। आपका फैसला क्या है? आप दूसरों के कंधे पर रखकर कब तक बंदूक चला सकते हैं? अपने फैसलों की जिम्मेदारी अगर आप खुद नहीं लेंगे, अच्छा फैसला सही होता है या गलत होता है, कम से कम कल को पछताने के लिए आप किसी दूसरे पर तो नहीं ब्लेम लगाएंगे कि फलाने ने ऐसा बोला था। आपने उसे काश हमने अपने मन की सुनी होती। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर जिम्मेदारी आपकी है तो फैसला भी आपका ही होना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं। तो मेरे लिए तो मेरी इस स्टोरी का यही है कि दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने से तो अच्छा है बंदूक
अपने ही कंधों पर रखकर चलाइए भाई। तो आप बताइए, अगर आपको इस स्टोरी की कुछ और मोरल निकलते हैं, समझ में आते हैं तो बताइएगा। मैंने तो बस जस्ट एक वीडियो शूट कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि ये स्टोरी मुझे रिकॉर्ड करनी चाहिए। आप बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, और टाटा बाय बाय।